कल आपको जो कि क्वेश्चन दिए थे कि यहाँ जो कि आपको जो कि यहाँ फाइंड करना था कि एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, यह आपको फाइंड करना था। देखिए हम इसको ऐसा फाइंड कर सकते हैं, ये देखिए आप जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, Q बराबर क्या होता है n into E। Q बराबर क्या होता है n into, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q बराबर n into, और आपको चार्ज दिया गया था कितना, एक कूलम नहीं, तो यह एक कूलम बराबर n, E का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, यही होता है नहीं। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 1/1.6 × 10 के पावर -19 नहीं, और इसको सोल्व कर लीजिए तो यह आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, एक जीरो यहाँ पे पॉइंट होता है, शिफ्ट कर दिए। अब इसको आप लिखिए, इसको आसानी से सोल्व करने का तरीका बताते हैं। 10 के पावर या 19 ऊपर चला जाएगा, इसमें से क्या करते हैं एक जीरो इधर शिफ्ट करिए, तो कितना हो जाएगा यह 100/16 नहीं, और यह कितना 10 के पावर 18 नहीं। अब इसको काटिएगा, लेकिन हमको लगता है क्या है 1696 नहीं, 4 बच गया तो 16 दूना 32 और 8 × 16 = 80 और 10 के पावर 18। मतलब याद कर लीजिए एक कूलम का या कूलम चार्ज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, याद ही रखिए इसको जो 6.25 × 10 के पावर 18। क्या याद करने के लिए बोले हैं कि एक कूलम चार्ज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो 6.25 × 10 के पावर 18 याद रहेगा। या एक और डाटा याद रखिए 1/1.6 × 10 के पावर -19, इसका जो वैल्यू आएगा कभी भी ऐसा सोल्व करने के आएगा तो सोल्व बार-बार करेंगे नहीं, कितना होगा यह 6.25 10 के पावर 18, वही चीज तो है याद नहीं। तो यह डाटा याद रखें कि ऐसा डिवाइड आएगा, इसको हम यही चीज करेंगे। तो क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में आपको आगे आना है। चलिए इसके बाद देखिए जो है यह क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद क्या है कि चार्ज का प्रॉपर्टी में क्या है, चार्ज करा के लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यह प्रॉपर्टी आप सब पहले से जानते हैं नहीं, और एक ही प्रॉपर्टी को दो भाग में बांट के पढ़े थे नहीं कि लाइक चार्जेस क्या होता है, एक दूसरे को क्या करता है, वह जो कि रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। जैसे ऐसा मान लीजिए दोनों पर प्लस है, क्या करते हैं दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा नहीं, जैसे ऐसा मान लीजिए इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। या सेम दोनों पर माइनस होगा तब पर वही केस होगा। इसके बाद क्या है कि यही प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ओवर द मास, मतलब चार्ज हमेशा मास पर ही होगा। मतलब चार्ज है तो क्या होगा, डेफिनेटली वहां पर मास है, लेकिन मास है तो कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज होगा। मतलब क्या बोलता हूं, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट द चार्ज, मतलब मास जो है बिना चार्ज के हो सकता है, लेकिन चार्ज होने के लिए वहां पर मास होना कंपल्सरी है। इसके बाद के देखिए क्या है 7 नंबर प्रॉपर्टी में देखिए कैसा है, ए चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज कोई चार्ज पार्टिकल क्या है रेस्ट में है, प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल क्या है रेस्ट में है तो वह सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा नहीं, अराउंड इटसेल्फ अपने चार्ज तरफ। एंड ए चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, अगर चार्ज के पास क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या होगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल क्या है यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म बोले तो क्या है कांस्टेंट स्पीड, उसका स्पीड वेरी नहीं करे, तो उस केस में क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों को यह प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और देख लीजिए कि व्हाइल ए चार्ज हैविंग एक्सेलरेटेड मोशन, अगर चार्ज के पास क्या होगा एक्सेलरेटेड मोशन हो, मतलब चार्ज उसका स्पीड क्या होगा वेरी करेगा, बदलते रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो उस केस में क्या करेगा इमिट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां पर क्या कहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और अभी तो पहले आपको बता रहा था क्या है कि वो एनर्जी, तो एनर्जी क्या है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है नहीं। तो याद रखिएगा चार्ज पार्टिकल जो रेडिएट करता है एनर्जी हम सब बोल देते हैं वो है क्या एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्या डिफरेंस है कंडक्टर और इंसुलेटर, यहीं पर जो बदले थे नहीं। चलिए तो इसको देखिए समझिए क्या है कंडक्टर और इंसुलेटर में। कंडक्टर हम सब इसको कहेंगे इन सम मटेरियल्स, कुछ ऐसा मटेरियल्स होता है देयर आर मूवेबल चार्ज पार्टिकल्स, उसके पास क्या होता है कुछ पार्टिकल्स क्या होता है मूवेबल होता है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है मूवेबल, मतलब चार्ज पार्टिकल सबके पास है, कंडक्टर होता है इंसुलेटर होता है सेमीकंडक्टर वायर कंडक्टर कोई भी कंडक्टर हो नहीं, उस चार्ज पार्टिकल सबके पास है, लेकिन कंडक्टर के में स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है मूवेबल चार्ज पार्टिकल। इसका जो चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है कुछ पार्टिकल्स मूवेबल हो सकता है व्हिच कैन कैरी चार्ज, जो चार्ज को क्या करता है कैरी करता है, मैं ढो के ले जाता है कहां से एक जगह से दूसरे जगह।
सच पार्टिकल्स आर कॉल्ड कंडक्टर। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे मटेरियल को क्या कहेंगे, हम सब कंडक्टर कहेंगे। जिसके पास फ्री मूवेबल चार्ज पार्टिकल्स है उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, उसका देख लीजिए, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। इसके अलावा भी हो सकता है, नहीं, सिंपल वाटर का है वह भी कंडक्टर का काम करता है, नहीं, या जो कि ग्रेफाइट का लिए, नहीं, तो इस तरह से जो एग्जांपल जो है तो यह याद रखिएगा। अब आपसे हम पूछते हैं कि बतलाइए एयर कंडक्टर है कि नहीं। एयर कंडक्टर है, कैसे कंडक्टर है? चलिए वेरी गुड, हम सुना चाहते हुए बोला भी है। चलिए देखिए, एयर भी कंडक्टर का काम कर सकता है, इवन कोई भी मटेरियल कंडक्टर काम कर सकता है, कोई भी मटेरियल। ठीक है, जिसको आप जानते हैं इंसुलेटर है, इवन प्लास्टिक रबर जिसको आप कहते हैं ना वो इंसुलेटर है, उसे करंट नहीं पास कर सकता। कंडीशन क्या है, अगर आप उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए, और पोटेंशियल आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा कि बहुत ही हाई पोटेंशियल देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर वह सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस को आप उसमें जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है वह करंट माने वह कंडक्टर का काम करने लगता है। जैसे आप कभी-कभी सुनते होंगे कि देखिए हम कहते हैं कि कोई आदमी छत पर काम कर रहा था, तो तार से माने लाइन लगा में चिपक के तो माने मर गया, ऐसा सट गया, नहीं, तो उस केस में सोचिए कि आदमी तो थोड़ा सा दूरी पर होता है वायर से, कि वो चिपक कैसे जाता है जो है, नहीं, तो यहाँ पर तो क्या होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगते रहता है, या इसके सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लगते रहता है, जिसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स के कारण इसमें अट्रैक्शन होते रहता है। ठीक है, इसके अलावा भी क्या होता है कि अगर यह वेरी हाई वोल्टेज का जो वायर है, जिसमें यह वायर जो हमारे एरिया में जो लगा होता है, यह बहुत कम वोल्टेज का होता है, 220 का होता है, नहीं, इवन जो सीतामढ़ी में बहुत वोल्टेज वाला जो पावर सप्लाई यहाँ तो मैंने वायर गया हुआ है। जैसे कि आप मुजफ्फरपुर की तरफ जाएंगे कभी तो देखेंगे जो बीच में टावर जैसा बने या तो लगा रहता है, नहीं, उसके ऊपर बहुत ऊपर से वायर तो गया हुआ, नहीं, वह करंट पास कराया हुआ है और वह वेरी बहुत ज्यादा वोल्टेज वाला होता है। तो उसके जो सराउंडिंग में जो माने एयर जो होता है, उस सराउंडिंग में जो एयर होता है वो आयोनाइज हो जाता है, जब लाइन होता है तो आयोनाइज रहता है, मतलब क्या होता है एयर में भी करंट आने लगता है। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्रिएट करते हैं ना, तो वह जो पोटेंशियल वह जो है वह कंडक्टर का काम करने लगता है। ओके सर, पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है वैन डे ग्राफ जनरेटर, जो 10 लाख वोल्टेज तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, या तो 30 या 40 पर जो करंट आने लगता है, जो लाख के ऑर्डर में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट करने लगता है। ठीक है, मतलब हम किसी भी चीज से जो माने करंट पास करा सकते हैं, बशर्ते कि उतना वोल्टेज देना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन आपसे कभी पूछेगा कि मतलब रबर जो कंडक्टर या इंसुलेटर क्या जवाब देंगे, इंसुलेटर जवाब देंगे। अगर जो पूछेगा एयर क्या है तो पर भी इंसुलेटर ही कहेंगे। ठीक है, वह स्पेशल केस जहां से आपसे कोई माने टेस्ट के रूप में कोई पूछ रहा है तो आप जवाब दीजिए कि हम उसको कंडक्टर बना सकते हैं। कंडीशन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अब आइए क्या है इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको कहेंगे कि मटेरियल्स हैविंग नो मूवेबल चार्ज पार्टिकल्स, जो मतलब यह इजीली नहीं मूवेबल होता है। नो मूवेबल बोले तो क्या इजीली मूवेबल नहीं हो, तो उसको क्या कहेंगे, वैसे मटेरियल को हम सब इंसुलेटर कहेंगे। और इसका एग्जांपल क्या था, वुड, प्लास्टिक, एटसी, यही सब हो सकता है। चलिए यहाँ पर जो कि आपको क्वांटम जो कि बतला रहे थे, यह देखिए आपको क्वांटम जो है कि मैंने आपको मेनली 3 टाइप के क्वांटम की आपको आवश्यकता हो सकता है। ठीक है, वह 3 टाइप का क्वांटम देखिए क्या है। पहले यह देखिए क्वांटम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो क्या बोले, द मिनिमम अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन इंडिविजुअली एग्जिस्ट, वह मिनिमम अमाउंट जो सिंगल अकेला रह सकता है, व्हिच कैन इंडिविजुअली मतलब क्या है, सिंगल सिंगल अकेला अकेला क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है। तो वैसे जो पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, वैसे जो है मिनिमम क्वांटिटी को क्या कहेंगे, मिनिमम क्वांटिटी को क्या कहेंगे, क्वांटम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वह मिनिमम क्वांटिटी जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है उसको क्या कहेंगे, क्वांटम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए जैसे क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, मतलब एनर्जी का क्वांटम भी हो सकता है। नहीं, एनर्जी का क्वांटम क्या हो सकता है, तो एनर्जी का मिनिमम जो देखिए सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या हो सकता है, लाइट का पार्टिकल्स। और लाइट के एक पार्टिकल्स को नाम क्या कहते हैं, फोटोन। नहीं, मतलब एक फोटोन के पास जो एनर्जी होगा उसी को क्या कहेंगे हम सब, क्वांटम ऑफ लाइट या एनर्जी। मतलब याद देखिए क्या लिखे, क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट इज h न्यू, या h न्यू होगा, जहां न्यू क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और h क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, और इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, या अमाउंट ऑफ एनर्जी है
व्हिच ऑफ ए फोटोन ऑफ लाइट है, मतलब लाइट के पास जो फोटोन पार्टिकल्स है उसी का यह एनर्जी है। मतलब यह क्या है, एक फोटोन का एनर्जी है, यह E बराबर h न्यू जो कह रहे हैं, यह क्या है, एक फोटोन के एनर्जी का लाइट है, मतलब यह जो एनर्जी का क्वांटम क्या हो सकता है, h न्यू। इससे रिलेटेड करके क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद देखिए दूसरा का क्वांटम, देखिए दूसरा का तो आपको पीछे भी बताया, यहाँ पर भी फिर से देखिए क्या है, क्वांटम ऑफ एनर्जी, क्वांटम ऑफ क्या कहते हैं एनर्जी, क्वांटम ऑफ चार्ज। क्वांटम ऑफ चार्ज क्या बताया, तो जो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए क्या बोले हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज जो है उसको इस नोट किए, तो क्वांटम ऑफ चार्ज प्लस माइनस ई, मतलब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, नेचर वाइज अपोजिट है। ठीक है, याद रखिए ई का वैल्यू कितना होता है, तो यह भी आपको याद हो गया होगा अभी तक, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, यहां पर देख लीजिए तो चार्ज इस फॉर्म होता है। यहां पर देखिए क्वेश्चन है वेयर एनवायरमेंट, नोट में देखिए क्या लिखे हैं यहां पर, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ईएसयू। तो कल आपको बतलाया है क्वांटम ऑफ चार्ज इन ईएसयू क्या होगा, नहीं अब यह जो मैंने कल देखे ही तो कितना था 4.78 into 10 के पावर माइनस 10। यह ईएसयू में क्वांटम ऑफ इनर्जी, क्वांटम ऑफ चार्ज ही है, लेकिन यह किस यूनिट में है, यह ईएसयू में है। तो हमारा क्वेश्चन था क्या है कि ईएसयू में क्वांटम ऑफ चार्ज कितना होगा, तो 4.78 into 10 के पावर माइनस 10, याद रहेगा। चलिए इसके बाद देखिए क्या है, क्वांटम याद रखिए कुछ पार्टिकल्स है, इसका जो कि आपको जो जरूरत पड़ता है उसको याद रखिए। इलेक्ट्रॉन जो है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो याद कर लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। आप सब कुछ देखिए केमिस्ट्री में आप सब जो कि ग्राम में याद करते हैं, यहां हमारा माने तो हमेशा सब कुछ ऐसा यूनिट में याद करिए, बाकी यूनिट उसको बदलिए आपको जो भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, इससे गलत होने के चांस लगभग बहुत कम होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 into 10 के पावर माइनस 31 kg। यह आपको याद ही करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 into 10 के पावर माइनस 31 kg। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो माइनस का 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, या उसको माइनस ई से भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि प्रोटॉन का जो मास कितना होता है, तो 1.672, कितना बोले 1.672 into 10 के पावर माइनस 27 kg। क्या बोले प्रोटॉन का मास कितना होगा, तो 1.672 into 10 के पावर माइनस 27 kg। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, तो इतना ही होगा लेकिन प्लस में होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और यह प्लस में होगा। अब एक और देख लीजिए आपको जो है न्यूट्रॉन का लिए, या न्यूट्रॉन का कितना होता है 1.674। ठीक है, ऐसा तो मास वाइज दोनों में डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे कहते नहीं बताया कि दोनों में ज्यादा भारी पार्टिकल्स कौन है, ज्यादा मासी पार्टिकल कौन है, तो यह न्यूट्रॉन होगा। कौन होगा, न्यूट्रॉन होगा। और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो देखिए 1.672 का है ना, इसमें 4 है, क्या है 1.674 into 10 के पावर माइनस 27 kg। दोनों का मास ऑलमोस्ट बराबर है। और यह कितना होता है याद है तो आप बोल देना, मतलब यही होता है 1 am। नहीं 1 am जब आप बोलते हैं तो उसमें बोलते हैं 1.66 10 के पावर माइनस 27 kg। नहीं तो याद रखिए इसको, जो ऐसे रिलेट करके आपको याद रहेगा हमेशा। और इसका चार्ज क्या होगा, अभी ये न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा, 0। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और भी देखिए। एक क्वांटम एक क्वांटम यहाँ जो कि एक और टाइप का क्वांटम होता है, जो देखिए बोर्ड में पर आ चुका है। क्वांटम जो है ऐसे जो बहुत चैप्टर अगर बतलाएंगे कि क्या होता है कि एक बार बोर्ड में आया था कि क्वांटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। नहीं तो केमिस्ट्री में तो आप सब पढ़ चुके होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला में, बताइए ना, नहीं हुआ फ्रेंड। तो h/2 पाई होता है, बोर्ड्स मॉडल यही कहता है कि कहा कि प्रत्येक के पास जो है कि एंगुलर मोमेंटम होगा जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, मतलब h/2 पाई क्या हो गया, क्वांटम हो गया। h/2 पाई क्या हो जाता है, क्वांटम हो गया। और एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम मतलब मोमेंटम का क्वांटम पूछा तो क्या कहेंगे h/2 पाई। ठीक है, ये जो बताया। अब इसका देखिए कहा कि आप पहले प्रॉपर्टी या डायरेक्ट देख लीजिए कि कहा आप सब जानते हैं कि जब हम सिल्क के कपड़ा को जो कि क्या होता है, सिल्क के क्लॉथ को क्या करते हैं, जब हम ग्लास के रॉड से रगड़ते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है उस केस में। नहीं तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं,
कह रहा है कि व्हेन वी रब ए ग्लास रड, जब हम किसी क्या करते हैं, जब हम किसी ग्लास रड को क्या करते हैं, हम उसको रब करते हैं, रगड़ते हैं विद सिल्क क्लॉथ या सिल्क जो है, ठीक है, जब उसको सिल्क के साथ उसको क्या करते हैं, रब करते हैं, देन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रड, क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है यह जो है कि देन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रड, रड बोले तो कौन सा रड, ग्लास रड में से क्या होता है कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है कहां पर, टू द क्लॉथ, मतलब इस प्रकार से क्या होता है कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि निकल करके कहां से चला निकलता है, या जो रड से निकल करके कहां चला जाता है, सिल्क पर चला जाता है, या जो सिल्क पर आ जाता है, तो जिस पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वह क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि देखिए व्हेन वी रब ए ग्लास रड विद सिल्क देन सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रड आर ट्रांसफर्ड टू द सिल्क, क्या होता है यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके सिल्क पर चला जाता है, नहीं, देन रड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, रड क्या हो जाएगा आपका, या पॉजिटिव हो जाएगा और या आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस प्रकार से क्या होता है, दस रड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ गेट्स नेगेटिवली चार्ज। नहीं, देखिए यहां से क्वेश्चन देखिए, ऐसे बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है अभिजीत। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्या है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को तो नहीं क्रिएट किया जा सकता है नहीं डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, इस प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन करना है। यह पीछे वाला का ही आंसर, यहाँ पर मैंने पीछे जो पढ़ा था वही इसका आंसर होता, मतलब देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं क्या है कि जब हम क्या करते हैं रब क्या जो क्या करते हैं रब करते हैं ग्लास रड को सिल्क से, तो क्या होता है कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि रड में से निकल के सिल्क पर आ जाता है, मतलब इस प्रकार से आप देखते हैं कि क्या होता है गेट या जो सिल्क आपका नेगेटिव हो जाता है और दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज होता है। हियर नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड, यहाँ पर कोई भी नया चार्ज नहीं बना है इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग, मतलब इस प्रकार से रगड़ने में क्या होता है कोई भी नया चार्ज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, नहीं, hence we can say that charge can neither be created nor be destroyed, only can be transferred। नहीं, मतलब चार्ज को तो नहीं कभी क्रिएट कर सकते हैं नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, इसको आप सिर्फ क्या कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह आप सेंड कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ है रॉड में से क्या हुआ इलेक्ट्रॉन जो है आपका सिल्क पे चला गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के एच में चला गया, मतलब क्या हुआ है चार्ज का सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, क्या चार्ज का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ चार्ज का सिर्फ ट्रांसफर होता है। इसके बाद देखिए क्या है ऐसे बोर्ड के लिए जो जरूरी होता है, हाउ कैन बी चार्ज डिटेक्ट, हम सब चार्ज को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या जो कहता है गोल्ड रिलीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, तो आप याद रखिए कि चार्ज को डिटेक्ट करने वाला मशीन को हम सब क्या कहते हैं गोल्ड रिलीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, चार्ज को डिटेक्ट करने वाला मशीन को क्या कहते हैं हम सब गोल्ड रिलीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे एमीटर क्या किसको डिटेक्ट करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, नहीं वोल्टमीटर वोल्टेज को डिटेक्ट करता है, इसी प्रकार से गोल्ड रिलीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है चार्ज को डिटेक्ट करता है, ठीक है, तो आपके लिए यह जरूरी नहीं है डिफरेंशियल, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। इसके बाद का प्रोसेस देखिए क्या है, कह रहा है कि चार्जिंग ए बॉडी, एक बॉडी को जो कि कैसे चार्ज कर सकते हैं, देखिए आपके एनसीईआरटी में कभी पॉइंट्स दिया है, आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन, ठीक है, लेकिन जब पूरे फिजिक्स को आप पढ़ेंगे ना तो यह 6 टाइप से चार्ज करने का आपको आ जाता है, पूरे फिजिक्स में है लेकिन एनसीईआरटी में नाम तीनों को दिया है फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन। अब आपको बताते हैं थर्मोनिक इमिशन, यह आपको 11th में पढ़ना था, नहीं इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यह आपका एक चैप्टर है 12th के जो डुअल नेचर ऑफ लाइट, नहीं, और अब फील्ड इमिशन आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है, तो ये आपको पूरे फिजिक्स में आपको 6 टाइप से जो बॉडी को जो कि चार्ज किया जाता है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में 3 टाइप दिया हुआ है फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन, नाम जो 3 टाइप का दिया हुआ है उसमें जहां पर यह पढ़ना है, ठीक है, तो देखिए फ्रिक्शन जो कि जो हम अभी जो पीछे पढ़े थे कि ग्लास रड को क्या किए थे जो है सिल्क के साथ से रगड़े थे, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम सब फ्रिक्शन प्रोसेस कहते हैं। देखिए व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी इज रब्ड विद अनदर न्यूट्रल बॉडी, जब एक न्यूट्रल बॉडी को क्या करते हैं हम सब दूसरे न्यूट्रल बॉडी के साथ क्या करते हैं रब करते रगड़ते हैं, देन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द वन टू अनदर, तो एक में से क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे पर आ जाता है, द बॉडी व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वह क्या हो जाएगा गेट्स नेगेटिवली चार्ज एंड अदर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, नहीं, जैसे ए बी है आप इस दोनों को क्या किया रबिंग किया रगड़े हैं, तो मान लीजिए क्या होता है ऐसा मान लीजिए कि ए में से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इस ए में से इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में चला गया, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के चला गया, मतलब बी वाला कैसा हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और ए वाला आपका पॉजिटिवली चार्ज, ये याद रहेगा, तो ये आसान होता है सब। इसका देखिए कंडक्शन जो है ऐसे बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो है कंडक्शन में क्या कह रहा है देखिए कंडक्शन
व्हेन ए चार्ज बॉडी इज कनेक्टेड विद ए न्यूट्रल बॉडी, नाम से क्लियर करा कंडक्शन। कंडक्शन बोलते क्या, कनेक्ट करने वाला प्रोसेस। नहीं, कंडक्शन नाम से क्लियर है, कंडक्शन बोलते कनेक्ट करने वाला। नहीं, तो करा कि क्या इसमें जो एक चार्ज कंडक्टर को क्या करे, कनेक्ट कर दे किससे, एक न्यूट्रल कंडक्टर से। एक चार्ज कंडक्टर को क्या कर दीजिए, न्यूट्रल से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे आपका यह क्या है, न्यूट्रल है और यह आपका चार्ज है, तो क्या करें, एक वायर लेकर के दोनों को आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि चार्ज में से क्या होगा, कुछ चार्ज निकल करके दूसरे बॉडी आ जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए क्या है कि दोनों बॉडी चार्ज रहता है। अब हम कहेंगे कि बतलाइए कि दोनों पर कितना चार्ज होगा, इसको निकाल सकते हैं। इस बार के नीट के पेपर में आया था, क्या था क्वेश्चन को एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन आपको फिर रफ आइडिया देते हैं। ऐसा जो था करा कि एक बॉडी पर चार्ज जो था, ठीक है, और उसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ था सिग्मा 1, ठीक है, उसका रेडियस भी मालूम था कि स्फेरिकल जो था रेडियस दिया था। तो रहा इसको क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, डिफरेंशियल ऑफिसर वो नहीं पूछ रहा, और देखिए क्या कर रहा है, एक चार्ज दिया था, उसका चार्ज डेंसिटी दिया था, ठीक है, उस पर तरह उसका रेडियस दिया था, करा कनेक्ट कर रहा है दूसरे न्यूट्रल से। अब कनेक्ट कर दिया, करा कि इसमें प्रोसेस में चार्ज का फ्लो होगा, वो कह रहा है कि चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, तो यह मतलब यह बताना चाह रहा है कि कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। तो उसके बाद पूछ रहा था कि आप बतलाइए, रेशियो बतलाइए, मानते हैं इसका जो कि माने सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2, यह पहले दिया हुआ था सिग्मा दिया हुआ था, यह चार्ज डेंसिटी क्या था, सिग्मा था। अब कह रहा है कि इस दोनों का चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो बतलाइए इस क्वेश्चन को कैसे सोच सकते थे हम सब। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं बतलाया गया हुआ है, नहीं, लेकिन पर जहां पर जो यह सब आएगा तो फिर वहां पर यह टॉपिक नहीं आएगा। और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, पढ़ाई का यही तो अच्छा बात है कि सब हम पढ़ाते रहते तो क्वेश्चन कभी आया हुआ तो जरूर डिस्कस करते, क्वेश्चन किस टाइप आया था और उसको कैसे सोच सकते हैं हम। तो इस प्रोसेस में होता क्या है एक्चुअल, जैसे कनेक्ट करेंगे ना तो चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो क्यों होगा यह आप जानते हैं, चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर की ओर होगा। नहीं, अब वह रुकता कब है, जब दोनों जो है दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, नहीं करा के सेंटर पर आ जाए। हाँ, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, जितना पोटेंशियल इसका उतना ही पोटेंशियल इसका हो जाएगा। मतलब उस प्रोसेस क्या करता, पोटेंशियल एक स्फीयर होता तो पोटेंशियल kq बटा r, q1 कर दीजिए बराबर kq2 बटा r, रेडियस ले लीजिए दोनों का अपना। नहीं, k से क्या कर जाएगा, q1 बटा q2 आ गया। नहीं, इसको कह सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर इनटू सिग्मा 2 वह जो है आ गया यहाँ से 4 पाई r2 r या r2 सॉरी या r1 है या r2 इनटू सिग्मा 2, यही तो आपका आ जाता है क्या जो है r1 बटा r2 के बराबर। अब फिर सॉल्व करते तो ये आपका आया था r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर, और यही तो ऑप्शन वहां टिक करना था। देखो क्वेश्चन कितना आसान होता है, लेकिन देखिए कहां से कहां क्वेश्चन को जो कि मैंने रिलेट करता है। जहां पर यह कुछ भी नहीं बतलाया गया हुआ है और जहां पर वो बतलाया जाता है वहां पर यह नहीं बतलाया जाता है, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। प्रत्येक टॉपिक से, यह कोई स्पेशल टॉपिक नहीं कि यहां से क्वेश्चन जो आ गया, किसी भी टॉपिक से आ सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट है क्या इसका। बोर्ड में जो भी डिफिनेशन पूछता है, इंडक्शन का डिफिनेशन पूछते रहता है हमेशा, देखिए बहुत बार पूछा है। ठीक है, इंडक्शन जो कि नाम से, यह भी नाम से क्लियर है, इंडक्शन बोले तो क्या, इंड्यूस्ड। इंडक्शन से एक वर्ड बनता है क्या, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, प्रेरित होना, मतलब दूसरे के देख करके इंड्यूस हो जाना, उसी को क्या कहते हैं, इंडक्शन प्रोसेस। इसमें देखिए क्या करते हैं, एक चार्ज कंडक्टर क्या करते हैं, न्यूट्रल कंडक्टर के बस पास में ले जाइए। क्या बोले, एक चार्ज कंडक्टर को क्या करिए, एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास में ले जाइए। अब जैसे देखिए मान लीजिए क्या है, यह आपका चार्ज कंडक्टर है, इस पर प्लस प्लस है ऐसा, आप इसको न्यूट्रल वाला को यहां पर लाए तो क्या करेगा, यह प्लस वाला इसके नेगेटिव वाला को अट्रैक्ट करेगा, नहीं, और इसका पॉजिटिव वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब क्या होगा, इसका माइनस वाला सब इधर आ जाएगा और प्लस वाला सब इधर आ जाएगा। अब आप इसमें देखिए तो क्या है, अब इसको आप वहीं पर ऐसे ले जाकर देखिए तो क्या करेगा, यह जो इधर वाला सरफेस जो आपका नेगेटिव जैसा बिहेव कर रहा है और इधर वाला आपका पॉजिटिव जैसा, तो यह तो चार्ज हो गया ना फाइनली, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। हां, नेट चार्ज क्या होगा, इस पर जीरो रहेगा। जितना माइनस क्यू होगा उतना ही प्लस क्यू, क्योंकि यार फाइनली यह जो है क्या है, यह तो न्यूट्रल है ना, तो यह न्यूट्रल ही रहेगा हमेशा। लेकिन क्या होगा, इसका यह सरफेस जो इधर वाला जो होगा वह नेगेटिव के जैसा काम करेगा, वो उधर वाला पॉजिटिव के जैसा काम करेगा। ठीक है, लेकिन नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। और इसी चार्ज को क्या कहेंगे हम सब, इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड।
यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इसको क्या कहेंगे, इंड्यूस चार्ज कहेंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंडक्शन प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। इस पर देख लीजिए, आप सब एनसीईआरटी बुक जो कि जरूर ले लीजिएगा, और एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 1 2 कर लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी लीजिए और यहां से देखिए क्या है, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ जो है इसका जो हिंट्स दे देख लीजिए क्या है, इसको पहले फिर से जो हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, इसी का एक और नाम है क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, और इसका जो चर्चा हम 11th क्लास में किए थे, याद है आप सबको जो है, इसका चर्चा इनवर्स स्क्वायर लॉ का नाम हम 11th में डिस्कस किए हैं। क्या बतलाने के लिए डिस्कस किए थे, किसी को याद है तो बोलो। अभी हाल प्लान डिस्कस किया, अभी हमको लगता है 15 20 दिन भी नहीं हुआ। वर्क ऑफ एनर्जी में जो है आपको कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाने के लिए जो आपको डिस्कस किए थे कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वह क्या होगा, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये ना बोले थे, वही पड़ेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये तो बताया था कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स अगर वो है तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। और यहाँ पर तो हम नाम ही दिए हुए कूलम्ब्स लॉ या इनवर्स स्क्वायर लॉ। और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है कि क्या जो है कंजर्वेटिव नेचर का है कि नहीं। तो चूंकि यह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है इसीलिए वह कंजर्वेटिव नेचर का होगा। देखिए प्रत्येक एक क्वेश्चन को कितने मेथड से यह समझाया हुआ बनाने के लिए, और तो कोई बारीकी से पढ़ेगा तो एक भी क्वेश्चन चाहे नीट का हो चाहे कोई भी कंपटीशन नहीं छूटने वाला। जो पढ़ता ही नहीं इतना बारीकी से, यह नोट से इतना बारीकी से बना हुआ है कि इसको पूरा पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। लगता है चलिए फिर अब बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए कूलम्ब्स लॉ क्या है और इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है। देखिए दोनों सेम बात है, कूलम्ब्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, लेकिन आपका जब भी क्वेश्चन आता है तो वह कूलम्ब्स नाम से ही आता है। अगर जो मान लेते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ आ गया तो देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ में सिर्फ यही नहीं है, इनवर्स स्क्वायर लॉ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, 11th के फोर्स में आ रही है। ठीक है, इसके बाद जो है कि आपका जो है 12th वाला क्वेश्चन यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आ गया। इसके बाद जो चैप्टर आएगा मैग्नेटिक फोर्स वाला, उसमें भी आ सकती है सब के सब जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है, तो अगर मान लेते आपको डेफिनेशंस कभी लिखने को आ गया कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को लिखिए, ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो वो ग्रेविटेशनल भी आ जाता है, वो सब भी आ जाता है जो बोले अभी। चलिए फिर कोई बात नहीं। यहाँ देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या है, देखिए यह कूलम्ब्स साहब जो कि क्या जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि दो चार्ज को देखिए, दो चार्ज बॉडी है Q1 Q2। ठीक है, दोनों को कुछ दूरी पर वजन शिफ्ट करके रख दिए, तो यह देखा क्या किस बीच में फोर्स लग रहा है। तो यह देखना चाह रहा था फोर्स जो कि लग रहा है तो यह क्यों लग रहा है और कितना लग रहा है, यह जो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा था। तो यह देखा क्या बहुत बार डाटा बदल के देखा, इसका चार्ज बीच का दूरी यह बदल के देखा और ग्राफ खींचा जो है। तो यह देखा क्या कि फोर्स जो होता है वह क्या होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2, इस दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल जो था। और क्या देखा, यह जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये कर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लेट करें नाम को क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये क्या कूलम्ब्स है देखे कि यह फोर्स जो होता है क्या होता है, दोनों चार्ज के गुना का प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सोल्व करें, यहां फार्मूला क्या आता है, A प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लेंगे K, और यहां से फार्मूला बन जाएगा A बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। फार्मूला है, इस पर तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो आप देखेंगे 11th सेट में, चाहे किसी भी देखेंगे या आकाश कोई भी कोचिंग में देखेंगे, तो सब में इसको बहुत क्वेश्चन जो है। ठीक है, इसको इस बार हम सब कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।